हर लड़का एक जैसा नहीं होता। एक लड़की जब शाम के वक्त ऑफिस से घर ऑटो में जा रही थी तब उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में ये कहानी है। ऑटो का वो सफ़र। रीमा शाम के वक्त ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर इंतज़ार करने पर रीमा को एक ऑटो मिल गया और वो उसमें बैठ गई। तभी उसके साथ एक लड़का भी ऑटो में बैठ गया। जहाँ पर रीमा को जाना था उस लड़के को उससे कुछ ही दूरी पर आगे जाना था। उस लड़के को देखते ही रीमा समझ गई कि लड़का बहुत थका हुआ है। उस लड़के के कपड़े भी थोड़े गंदे थे। ऑटो में बैठने के 10 मिनट बाद ही उस लड़के को नींद आने लगी। वो लड़का कोशिश कर रहा था कि नींद ना आए, लेकिन उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। करीब 5 मिनट के बाद उस लड़के को गहरी नींद आ गई और उसने उसका सिर रीमा के कंधों पर रख दिया। नींद इतनी गहरी थी कि उसको पता ही नहीं चला कि उसने उसका सर कब रीमा के कंधों पर रख दिया। रीमा को इस बात का एहसास था कि ये लड़का बेचारा पूरा दिन काम करके थक गया, इसलिए उसने उस लड़के से कुछ नहीं कहा। 5 मिनट के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब आ गया और ऑटो थोड़ा उछलने लगा और एक झटका लगने से उस लड़के की नींद खुल गई। नींद खुलने पर उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने अपना सर रीमा के कंधों पर रख दिया था। उस लड़के ने तुरंत रीमा से माफ़ी मांगी और कहा कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो लड़का लगातार रीमा से माफ़ी मांगने लगा। रीमा ने कहा, अरे इसमें इतना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि आप बहुत थके हुए थे, मैंने तो सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अपना कंधा दिया, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों इतनी माफ़ी मांग रहे हो? रीमा की बात सुनकर उस लड़के ने राहत की सांस ली और कहा कि मैडम आप बहुत अच्छे इंसान हो। लड़के ने रीमा से ये भी कहा कि मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे आवारा लड़का न समझ लें। आपने तो इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अगर आपकी जगह पर और कोई लड़की होती तो वो मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देती। मैडम मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और कुछ दिन पहले ही मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली है। मैं तो डर गया था कि आप मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देगी और उसके बाद मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा। लड़के ने ये भी कहा कि इससे संबंधित मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे किस्से भी देखे हैं। मैं तो अब लड़कियों को देखकर ही डरता हूँ। उस लड़के की ये सब बात सुनकर रीमा बहुत हैरान रह गई। हम भी ये बात सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस लड़के के दिल में कितना खौफ था। थोड़ा सोचो, अगर इस लड़के ने यह हरकत रीमा के सिवा और किसी लड़की के साथ की होती तो क्या होता? वो लड़की आसानी से इस लड़के पर छेड़छाड़ का केस करती और उसके बाद बड़ी आसानी से इस लड़के की पूरी लाइफ खराब हो जाती, या फिर वो इस रीमा की तरह बात को अच्छी समझती और केस नहीं करती। सीख, हमें किसी इंसान की परिस्थिति जाने बिना उसे कभी गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता।